श्री ईश्वरदास जी महाराज, जो चारण जाति के थे, का जो भगवत धाम प्रयाण है अपने आप में बड़ा अद्भुत है। स्नान ध्यान करके, तिलक स्वरूप धारण करके, हरी हरी तुलसी की मालाएं धारण करके घोड़ा बुलाया और घोड़े पर जीन कसी बैठ के घोड़े पर। लोगों ने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोले वैकुंठ जा रहे हैं। और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया और आप अश्व के सहित सदैव वैकुंठ गए। ईश्वरदास जी महाराज, उन ईश्वरदास जी की निष्कामता इतनी अद्भुत थी, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में खर्च कर दिया था। कुछ नहीं था ईश्वरदास जी के पास, कुछ नहीं रह गया। ऐसी स्थिति आ गई कि घर में प्रसाद की समस्या हो गई। ठाकुर जी एक दिन आए, द्वारकाधीश प्रभु आए भैया जी, और ईश्वरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा हम तेरे ऊपर बहुत राजी है, बड़े प्रसन्न है, कछु मांग ले। ईश्वरदास जी बोले कुछ नहीं चाहिए। फिर पीछे पड़े, नहीं मांग लो। तो बोले कितनी बार आकर एक ही बात पूछते हो कि मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, क्यों मांग ले? कहा जितनी बार हम आते तुम कुछ लेते नहीं तो हमारा दर्शन बेकार चला जाता है, इसलिए मेरा दर्शन की अमोघता सुरक्षित रहे इसके लिए मांग लो। बोले आज के बाद कभी भी मेरे सामने वरदान मांग लो यह नहीं कहोगे, यही दे दीजिए। बोले प्रभु मैं एक बात पूछूं आपसे, आज अकिंचनता की स्थिति में आपकी ऐसी कृपा हो रही है कि आप साक्षात द्वारकाधीश हमारी गोद में आकर बैठते हैं, अपना सुशीतल कर कमल कपोल पर पधरा कर कहते बाबा कछु ले ले, ऐसी कृपा फिर होगी? ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा हमने दे के छुट्टी पाई और भगत लेके छुट्टी पाई, हमें फिर इस प्रकार से आने की क्या आवश्यकता है? बोले इसलिए हम आपसे नहीं मांगते। ऐसा हुआ एक बार ईश्वरदास जी के जीवन में, 3 दिन व्यतीत हो गए, उनके घर में अन्न का एक कण नहीं था। चौथे दिन बालक रोने लगे। गृहस्थ थे, गृहस्थ भक्त थे ईश्वरदास जी। आपने अपनी पत्नी से कहा कि भजन में विक्षेप हो रहा है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बोले भगवान आप तो अपने ज्ञान विज्ञान से धैर्य धारण कर सकते हो, मैं भी धैर्य रख सकती हूँ, पर ये छोटे बालक अब इनका धैर्य टूट गया है, यह भूख सहन नहीं कर सकते हैं। तब आपने कहा चूल्हा चिता दो, बटलोई चढ़ा दो, अदन धर दो, पानी भर दो। तो इस अदन धरने से बालकों को ये संतोष हो जाएगा कि जरूर कुछ ना कुछ बनने वाला है, जब बन जाएगा तो खाने को मिलेगा। तो कुछ देर के लिए तो ये शांति करें बच्चे, कम से कम बालक। और जब धन्य है उनकी पतिव्रता भक्तिमती पत्नी, उसने एक शब्द कहे बिना ऐसा ही किया। और अब द्वारकाधीश हिल गए, अपने पीतांबर में खिचड़ी का सामान सोंझ बांध कर लाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन कर रहे हैं, और ठाकुर जी ने स्वयं बटलोई में अदन में दाल चावल छोड़े, अपने हाथ से खिचड़ी बनाई और बोले वो आंख खोल के जीम तो ले आओ।